लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का इनाम, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। मोटरसाइकिल से स्टंट करते हुए अकबरपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया अपनी हिरासत में। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर मोटरसाइकिल से स्टंट करने वाले व रील बनाने वाले 2 लोगों को सिलीसेड के पास से हिरासत में लिया है, जहां पर अपनी जान को खतरे में डालकर इस तरह की हरकतें करते हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियान चलाया है और करीब 15 से 20 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और उनके वाहन जब्त किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अगर इसी तरह लोग सोशल मीडिया पर स्टंट करते रहेंगे, अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालेंगे। देखिए, इस तरह की बात आई कि कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रील्स बनाने के लिए सिलीसेड में जा रहे हैं और वहाँ खुद की जान खतरे में डाल के और जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको डैमेज करते हुए, जो बारिश में नया पानी भरा है, उथला पानी, उसमें बाइक और कारों से स्टंट कर रहे हैं। तो 2 दिन से पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। करीब 12-15 गाड़ियां जब्त की है और करीब 15-20 लोगों को 151 जो प्रिवेंटिव धारा है उसमें अरेस्ट भी किया है। और इसके अलावा जो रूट बना रखे थे उन्होंने झील के करीब जाने के, उन रास्तों को भी हमने बाउंड्री बनाकर है वो तारबंदी करवा करके बंद करवाया है, ताकि इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह से अंकुश लग सके। और मेरा जिले के लोगों से यही अपील है कि बारिश का मौसम है, वो एक खूबसूरत रमणीक स्थल है, तो आप वहाँ डेफिनेटली जाएं और वहां पर आप जाकर के एंजॉय करें। परंतु इस तरह से खुद को खतरे में डालना, आने वाले जो दूसरे फैमिली टूरिस्ट हैं उनको परेशान करना और जो वहाँ जलीय जीव रहते हैं उनको डिस्टर्ब करने का यदि आप प्रयास करेंगे तो आप पे कठोर एक्शन और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अकबरपुर पुलिस थाने ने कितने युवकों को गिरफ्तार किया, क्या करीब मैं कहा 15-20 लोगों को ऐसे स्टंट करते हुए गिरफ्तार किया और उनकी गाड़ियां जब्त की गई है। और आगे भी इस तरह का जो अभियान, चाहे यहाँ हो, चाहे नटनी का बारा हो, या जो भी पिकनिक स्थल है शहर के, वहाँ पे हम नियमित चलाते रहेंगे। जिस तरह अपने सागर के पास में एक हाथी कुंड है, यहाँ पे भी एक डूबने से एक युवक की, जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कुंड है जो ज्यादा गहराई में है। वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन पर जिस दिन बारिश है या जिस दिन छुट्टी का दिन है वहां पर थोड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट रखें, ताकि ऐसी जो इंसिडेंट्स है उन पर अंकुश लगाया जा सके। इन धाराओं के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो ऐसे 9-10 लोग। देखिए, लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों का जीवन में खतरे में डालना है। उसके अलावा MB एक्ट की धाराएं हैं, उसके अलावा जो प्रिवेंटिव सेक्शंस होते हैं BNSS के, उनमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की छवि खराब करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई अमल में? डेफिनेटली, अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत जेईई एडवांस एवं नीट में पहले प्रयास में ही बेस्ट रिजल्ट। अब आपके सपने साकार होंगे NSA ग्रुप के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन,
वह साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। मुहर्रम से एक दिन पहले नंगली मोहल्ले में मेव बोर्डिंग से ताजिया निकाला गया। दोनों ताजिया एक साथ भगत सिंह सर्किल पर मिले और दोनों को भगत सिंह सर्किल से जेल चौराहा स्थित करबला मैदान तक पहुंचाया गया, जहां बुधवार सुबह दोनों ताजियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेव पंचायत संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ जगन्नाथ जी का मेला चल रहा है तो दूसरी तरफ मुहर्रम का पर्व है। दोनों को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम से एक दिन पहले मेव बोर्डिंग और नंगली मोहल्ले से दोनों ताजियाओं को जेल सर्किल स्थित करबला मैदान में ले जाया गया। देखिए, पिछले 35-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर बार कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि जिसमें जगन्नाथ जी का मेला और मुहर्रम का जुलूस एक साथ हो। अब की बार हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ दोनों हॉस्पिटल पास में हैं, दोनों बीच में आ गई, उधर भी हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं, इधर भी हज़ारों आदमी इकट्ठे होते हैं। दूसरा ये है कि एक बड़ा मेला है जगन्नाथ जी का, उसको ध्यान में रखकर हमने ये फैसला किया कि कल हम इसका जो मुहर्रम का दिन 17 तारीख है तो उसको जुलूस ना निकाल के, तो ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो, तो आज हम इस दोनों ताजियों को भगत सिंह सर्किल पर असेंबल करके और अभी करबला के मैदान ले जाएंगे और कल जो मेले का जुलूस का जो सिस्टम होगा वो वहीं पर जहाँ पर ताजिया दफना जाता है वहीं होगा। और ये शायद संभवतः पहली बार हो रहा है और हमको ये अच्छा लगता है कि देश के अंदर मोहब्बत भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। तक्षशिला पीजी महाविद्यालय एडमिशन ओपन, शिक्षा एवं खेल में 5 गोल्ड मेडल, स्कूटी योजना में अव्वल, जहां BA BSc 3 ईयर कोर्सेज इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट, MSc 2 ईयर इंग्लिश मीडियम, BSc BEd BA BEd इंटीग्रेटेड, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर SN मिश्रा। तक्षशिला पीजी कॉलेज जो कि 14 साल से सफलतापूर्वक चल रहा है, मुख्य उद्देश्य है समाज में गुणवत्तापूर्ण हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए हाई क्वालिफाइड टीचर्स का द्वारा ये संस्था परिचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बच्चे बहुत सफल प्राप्त किए हैं। मैं तक्षशिला कॉलेज बहरोड में पढ़ती हूँ और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर संजय यादव, कुंड रोड, माचल, बहरोड। सर्वांगीण विकास, सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। DVS पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर सुबह माता जानकी की सवारी निकाली, साथ ही महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शहर में हर साल की तरह इस बार भी जगन्नाथ जी का मेला धूमधाम से भरा जा रहा है, जहां पर जानकी माता की सुभाष चौक से सवारी निकाली गई। मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में 14 जुलाई से 19 जुलाई तक जगन्नाथ जी का मेला भरा जा रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर 17 जुलाई को रूपवास में वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देख रहे हैं इस समय मंदिर पूरा प्रांगण भर चुका है। जानकी मैया की सवारी अभी कुछ ही क्षणों में मंदिर से रवाना हो रही है। लवाजमे की तैयारी है। भव्य रथ यात्रा जिसमें 1100 महिलाएं कलश लेकर चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब की बैग पाइपर बैंड, रथ में अन्य झांकियाँ, तो ये इसके लवाजमे के साथ रहेंगी। जनता में उत्साह है। आज मौसम अच्छा है। आज भरमेले का दिवस है। रात्रि को वरमाला महोत्सव रूपबास स्थित मेला प्रांगण में होगा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक स्कूल सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम, जहां आपके ननिहालों का संवारा जाता है भविष्य। आपका एक फैसला तय करेगा आपके बच्चों का भविष्य, क्योंकि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर देते हैं ध्यान। फैसला आपके हाथ। स्कूल चेयरमैन काका बल्ली, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार, बहरोड।
नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। हमारे टेकचंद सर ने इतनी मेहनत करवाई है और मैंने राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की है। मैंने सैनिक, नवोदय और मिलिट्री का एग्जाम भी दिया था, वो भी मैंने फाइट किए हैं। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर अरावली विहार थाना अंतर्गत शांति कुंज FCI गोदाम के पास रेलवे पटरी पर पुलिस को मंगलवार को एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसमें आज सालपुरी निवासी रवि के रूप में पहचान हुई। परिजनों के अनुसार मृतक रवि बाइक पर घर से अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए निकला था। रात में घर नहीं पहुंचा। सुबह थाना पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसने पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। वहीं अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मृतक रवि सालपुरी का निवासी था, जिसकी बीते कल शांतिकुंज रेलवे लाइन के पास शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि रवि अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए निकला था, लेकिन पुलिस द्वारा रेल से कटकर मृत होने की सूचना मिली। परिजनों ने रवि के दोस्तों पर हत्या का संदेह जताया है। अभी तक के कोई इस स्टेज पे कोई डिसीजन की स्टेज पे कुछ नहीं है। कल सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पे रनओवर हुआ है, वहाँ पे पुलिस गई है। वहाँ से जो रनओवर था, जो लाश मिली है, उसको लाके यहाँ हमने मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद पहचान के प्रयास किए तो बॉडी मिली थी, उसकी पहचान रवि कुमार के निवासी सालपुरी के रूप में हुई है। उसके बाद हम घर वाले कह रहे कि ये पार्टी में गया था, पार्टी के बाद में कुछ लोगों से विवाद हुआ है इसका। उस संबंध में अभी मर्ग दर्ज कर ली और जांच कर रहे हैं, बोर्ड से पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आगे जिस तरह की भी जिन लोगों पे शक जाहिर कर रहा है, उन्होंने मोटा उनको बुला के हमने तफ्तीश करी है, तो उसमें अभी तक कोई मर्डर जैसा, उनके द्वारा मर्डर करने जैसी चीजें सामने नहीं आई। बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के साथ बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी रहा सक्षम। एडमिशन ओपन। तो आपकी बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना अंतर्गत एक ठेकेदार की कंपनी में काम करते समय मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम उद्योगनगर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उद्योगनगर थाने के SI साधुराम ने बताया कि रंजीत कुमार ने एक रिपोर्ट दी थी कि वह बिहार के निवासी हैं। उनका भाई संजीत कुमार करीब 3 साल से अलवर के उद्योगनगर में एक कंपनी में काम करता है। मृतक एयर प्रेशर मशीन से मुंह में लगाकर हवा भर रहा था, तभी हवा उनके मुंह में चली गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी वजह से उनको अलवर के सानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कंपनी में उसकी प्रेशर मशीन से हवा भर दिया, मुँह में भर दिया शायद, उसके कारण उसके पेट की नाली फट गई। उसके बाद वहाँ से कोई लेकर आएगा हॉस्पिटल में भर्ती किया कंपनी का आदमी, वहाँ पे एक्सपायर डेट कर गया 15 तारीख को। हमें कल आया 11 बजे करीब में कि आपके भाई का सीरियस है, जल्दी आ जाओ, बहुत ज़्यादा सीरियस में है। आपको कैसे पता लगा? कल किया कंपनी का आदमी। कंपनी का नाम तो फोटो है मेरे पास। कब से काम कर रहे हैं आप? हो गया 2.5-3 साल। कहाँ रहते हैं? अलवर में।
आरपीएस स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू सीबीएसई सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड 2 ईयर एंड बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयूष सिंह कॉलेज, बीए बीएससी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, एमए हिंदी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा आरपीएस के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा। अलवर शहर सदर थाना अंतर्गत आपसी कासूनी को लेकर 4 से 5 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे आयम खां गंभीर रूप से घायल हो गई। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि वह पोखर बाना का निवासी है, साथ ही वह ककराली में अहमद की दुकान पर पेप्सी पी रहा था। तभी वहां पर साहुन, रहीम, सुब्बू व अन्य लोगों ने आकर पीड़ित पर लाठी डंडों व टाचियों से हमला कर दिया। उसके बाद उसका भतीजा जफरू सहित अन्य लोग वहां पहुंचे और बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से उन लोगों से पीड़ित को छुड़वाया। साथ ही पीड़ित को वारदात करने वालों ने धमकी भी दी है। सर शाम 15 तारीख की बात है, सुबह शाम 6 बजे की 15 तारीख। एक गुंडा दुकान है, इसकी दुकान में मैं ठंडा पी रहा था, वहाँ खड़ा 4 जने आए, एक तो चांटिया था, एक तो लाठी थी, एक ने लाठी और चांटे से वार किया, मेरे पे जानलेवा हमले किया और धमकी दी। तीनों के आगे चलो तुम्हें जान से मारेंगे। ये घटना तो सर वहाँ कहाँ पे हुई ये घटना? ये ककराली गांव, ककराली में। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बाड़ी पोखर। बाड़ी पोखर ककराली में। रास्ते में किसने हमला किया? साहुन और ये लड़का रईस और अन्य और थे। तो हमला क्यों किया? कोई पुरानी रंजिश, कोई ऐसी बात? कोई रंजिश कुछ नहीं सर, वो तो उसका फैसला हो गया था, रंजिश कुछ नहीं। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीजीएल में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। अलवर शहर के अरावली विहार थाने में 2 प्रॉपर्टी डीलरों में एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। प्रॉपर्टी डीलर साहिल शर्मा व विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी पहचान कुलदीप सिंह निवासी नंगली चौराहा से हुई थी। कुलदीप सिंह ने उनको कहा था कि वह अच्छे दामों में प्लॉट दिलवा देगा और उनके ग्राम देवखेड़ा अलवर में प्लाट नंबर 154, 155, 156 व 159 का सौदा 10/2/2023 को एग्रीमेंट किया था। इसमें साई के रूप में उन लोगों ने कुलदीप को 13 लाख रुपए की रकम दी थी। बाकी रकम 10/6/2023 को रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ था। उसके बाद चारों प्लाट पर रकबा 884.15 वर्ग गज था। इसके अगले ही दिन उनके बेटे रिंकू चौधरी व कुलदीप सिंह का फोन आता है, आप मुझे 70,000 रुपये डाल दो, उसके बाद मेरे द्वारा पैसे डाले गए। रिंकू चौधरी ने बताया कि पैसे रजिस्ट्री के वक्त भर लेंगे। उसके कुछ दिन बाद ही प्लॉट की बाकी रकम लेकर रजिस्ट्री के लिए कहा गया। साथ ही बताया गया कि कुलदीप चौधरी के द्वारा बीमारी का बहाना लगाते हुए कुछ समय रजिस्ट्री को टाल दिए। इसके बाद कोर्ट से इनको रजिस्ट्री के लिए नोटिस भेजे गए तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। मेरा नाम सर साहिल शर्मा पुत्र सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं ग्राम पोस्ट भोगोर निवासी हूँ। मैंने सर एक प्लॉट, मेरा क्या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो हमने क्या कुलदीप चाट से एक सौदा लिया था, जिसमें सर उसने हमसे पैसे हड़प लिए। ना तो हमको रजिस्ट्री करता है, और हम जब रजिस्ट्री के लिए बोलते हैं तो हमसे बोलता है कि तुमको बंद करा दूंगा और तुमको झूठे केसों लगा दूंगा। इन चीजों का लेना देना कुछ नहीं सर। आज हमारे 25 लाख रुपए हड़प के बैठा हुआ है।
कितनों को एग्रीमेंट कर रखे हैं, भगवान जाने कितनों को क्या क्या कर रखा है। झूठ अपंड के अलावा कोई काम नहीं है उसके पास। और आज सर हमने जब हमारी पुलिस की सहायता ली तो पुलिस वालों ने हमारा सहयोग किया, जिसमें आज हमको यहाँ थाने में हमने एक मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ 420 का 180/24 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पर अभी तक हमारे कोई आस नहीं हो गई है कि अभी तक कुछ हमारा समझौता नहीं हो गया है। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, ST/SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी, बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। अलवर शहर के मुगास्का में नर्सरी की दीवार के पास 5 माह का भ्रूण मिला है। सूचना मिलने पर इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में किया और अस्पताल पहुंची है। रावली विहार थाना एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुगास्का में नर्सरी की दीवार के पास खुले में भ्रूण पड़ा मिला है। भ्रूण मृत है जो करीब 5 माह का लग रहा है। खुले में पड़े होने के कारण आमजन की निगाहों में आ गया। समय पर पता नहीं लगता तो भ्रूण को नुकसान हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज सुबह 8 बजे सूचना मिली कि मोंगस का नर्सरी की दीवार के पास में एक भ्रूण पड़ा हुआ है। इतला पर मैं वहां पे गया, मैंने देखा दीवार के सहारे एक भ्रूण पड़ा हुआ था और भ्रूण फीमेल था, करीब है 5-1 महीने का है, जिसको लेके आए हैं। आसपास तलाश करवा रहे हैं किसने डाला है और हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। पोस्टमार्टम करेंगे और रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तलाश जारी है। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अलवर शहर के अनीबी थाना अंतर्गत सुभाष नगर में एक परचून की दुकान को अज्ञात चोरों ने देर रात को निशाना बना लिया। अज्ञात चोर दुकान में आए और दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गई। पीड़ित विजय मोहन गुप्ता ने बताया कि उनकी सुभाष नगर में परचून की दुकान है और वह दारूगुट्टा मोहल्ला के निवासी हैं। कल देर रात को वह हमेशा की तरह दुकान पर ताला लगाकर अपने घर चले गई। सुबह अपने पड़ोसी का फोन आया कि आपकी दुकान का ताला टूटा पड़ा है। वहीं दुकान पर पहुंचे तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ है। उनके गले से 2000 रुपये नकद व दुकान में से कुछ सामान गायब था। पीड़ित ने बताया कि देर रात को चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मेरा नाम विजय मोहन गुप्ता है और मैं दारूगुट्टा मोहल्ले में अलवर में रहता हूँ और यहाँ पे रात को हम 8 बजे दुकान बढ़ा के चले जाते हैं। सुबह मेरे पास आता है 6:20 पे फोन आता है। मेरे कस्टमर आया था, वो कहता आपकी शटर खुली पड़ी है एक सीढ़ियों की और यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आ रहे होंगे। मैं कहा भाई साहब को मैं आवाज लगा, उन्होंने कहा भाई साहब भी नहीं है, कोई नहीं है। इतने भाई साहब आए थे, उन्होंने देखा तो ये दुकान खुली पड़ी थी और माल सारा निकला हुआ था दुकान का। कुछ सिगरेटें गायब हो गई थी। यहाँ पे करीबन 4-5 हज़ार की सिगरेटें थी और करीबन 2-1 हज़ार रुपये गले में थे। घी गायब हुआ, ड्राई फ्रूट्स थे वो गायब। ताला सीढ़ियों को तोड़ा गया था।
आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।